मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में आपके क्या है, मात्राएं। तो मात्राएं क्या होती हैं, शब्दों में जब व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग होता है तो उसके रूप में बदलाव आ जाता है और इस बदलाव को ही हम मात्रा कहते हैं। तो जब हम स्वर के साथ किसका प्रयोग, व्यंजन के साथ हम स्वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजन, इसके पहले मैंने बताया था कि व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं और जब हम उसको स्वर की सहायता से बोलते हैं तो उसके रूप में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। देखिए आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे पा धन आ बराबर पा, इसमें पा आपका आधा है और आ पूरा है। उसी तरह का चा, जितने भी आपके व्यंजन है उसके साथ आ जुड़ा होता है। और विभिन्न तरह की मात्राएं, देखिए बड़ा आ की मात्रा इसमें समझाया गया है। तो बड़ा आ की मात्रा किस तरह लगाया जाए, जैसे अनार है तो अनार में आ आपका पूरा होता है, ना आधा होता है और इसके साथ बड़ा आ जुड़ा रहता है और रा जुड़ा रहता है। तो इस तरह आपका अनार लिखा जाता है। कार, छाता, ये सब आपके बड़ा आ की मात्रा वाले हैं। तो बड़ा आ की मात्रा व्यंजनों के बाद लगती है। जैसे कुछ मात्रा होती है वो व्यंजनों के पहले लगती है, लेकिन बड़ा आ की मात्रा व्यंजनों की बाद लगती है। फिर ई की मात्रा आ गई। तो ई की मात्रा जो है, तो पहले हम इसमें क्या कहते हैं, व्यंजन लिखते हैं, फिर उसमें मात्रा चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पहले व्यंजन लिखते हैं, फिर उसके बाद स्वर लिखते हैं, उसके बाद इस मात्रा का यूज करते हैं। जैसे देखिए इसमें दिल लिखा हुआ है, उसके बाद तकिया है और हिरन। इसमें हमने क्या किया है, पहले व्यंजन लिखा है, फिर उसके बाद स्वर यानी मात्रा का यूज किया है, फिर सेकंड वर्ण आपका आया है। नेक्स्ट पेज देखिए, ई की मात्रा व्यंजनों के पहले लगती है। फिर बड़ी ई की मात्रा आई, तो बड़ी ई में जैसे तीर हो गया है, तो तीर में पहले ता आता है, फिर बड़ी ई की मात्रा आती है, फिर रा आता है। इसको इस तरह लिखा जाता है जैसे आपके बुक में है, देखिए उसी तरह कली देखिए और मछली। और फिर इसके बाद जो आपकी बड़ी ई की मात्रा है वो व्यंजनों के बाद लगती है। फिर ऊ की मात्रा आए, तो ऊ से क्या बनता है, जैसे पुल बन गया। तो पुल में पा आधा है, इसके साथ ऊ जुड़ा रहता है या ऊ की मात्रा लगती है, फिर ला। तो पुल, गुलाब, कछुआ। देखिए ये ऊ की मात्रा लगा के बनाया गया है इसमें आपकी बुक में। इसी तरह आपको भी अपने कॉपी में बनाना है। ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है। छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्राएं रा व्यंजन के बीच में लगती है, जैसे रुपया, स्वरूप आदि। बड़ा ऊ की मात्रा में जैसे चूहा हमें लिखना है, तो चूहा में पहले चा आ गया आपका व्यंजन, फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, फिर बड़ा हा। उसी तरह सूरज और तरबूज होता है। जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो व्यंजनों के नीचे लगती है। इसी तरह री की मात्रा, तो देखिए री की मात्रा करके इसमें यूज बताया है, इसका उपयोग किस तरह होता है। जैसे मृग लिखना है हमें, तो इसमें माँ आधा होता है, फिर इसमें आपकी री की मात्रा लगती है, फिर गा होता है, तो मृग हो गया, गृह हो गया, कृषक हो गया। और री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है। ए की मात्रा व्यंजनों के हमेशा कहाँ लगती है, शिरोरेखा के ऊपर लगती है। जैसे भेड़ हमें लिखना है, तो भेड़ में भा आपका व्यंजन हो गया, इसमें ए की मात्रा लगती है, और इसी तरह सेब और सपेरा। फिर ए की मात्रा भी आपके कहाँ लगती है, ये ऊपर लगती है। जैसे पैसा है, तो पैसा में पहले पा आपका आएगा, फिर उसमें ए की मात्रा लगेगी, फिर बड़ा सा। इसी तरह बैल और मैना। नेक्स्ट पेज देखिए, ओ की मात्रा व्यंजनों के बाद लगती है। जैसे मोर हमें लिखना है, तो माँ में क्या करेंगे, इसमें माँ हमारा आधा होता है, उसमें ओ की मात्रा लग के रा हो गई। उसी तरह जोकर और समोसा। और औ की मात्रा व्यंजनों के बाद लगती है। जैसे ना है, उसमें फिर औ की मात्रा लग के प्लस बड़ा का हो गया, तो नौका आपकी बन गई। उसी तरह नौकर और हथौड़ा। अंग और आहा की मात्रा, देखिए जैसे हमें हंस लिखना है, तो हंस में पहला हा हो गया, इसमें अंग की मात्रा लग जाती है और सा, उससे हंस बन गया झंडा और हंसना। इसी तरह अंग और आहा की मात्राएं जो है वो व्यंजनों के ऊपर लगती है। अंग और आ की और आहा की मात्रा जो होती है वो भी व्यंजनों के
आगे लगती है। जैसे देखिए 6 लिखना है तो छ धन आह, तो इसका 6 हो गया, नमा हो गया, प्रातः, तो आह की मात्रा व्यंजनों के आगे लगती है। देखिए हमने आज इस लेसन में क्या पढ़ा है, स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो उनके स्वरूप बदल जाते हैं, बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है। बड़ा, बड़ी, ओ, औ तथा आह की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती है। ए, ऐ, अंग तथा आ की मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है। ऊ, बड़ा ऊ तथा री की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती है। रा व्यंजन पर ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्राएं इसके बीच में लगती हैं। केवल ई की मात्रा व्यंजनों के पहले लगती है। देखिए उचित विकल्प पर सही का हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, स्वर का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, आपका मात्रा कहलाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, ई की मात्रा व्यंजन में कहाँ लगती है, तो ई की मात्रा व्यंजन में पहले लगती है। फिर ऊ की मात्रा व्यंजन में कहाँ लगती है, तो ऊ की मात्रा नीचे लगती है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है इसको, आपको इसको कॉपी में नहीं, इसको मौखिक उत्तर। स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता, मात्रा कहलाता है। व्यंजनों के बाद कौन सी मात्राएं लगती है, आ की। व्यंजनों के नीचे कौन सी मात्राएं लगती हैं, री की। और व्यंजनों के ऊपर कौन सी मात्राएं लगती हैं, ए की। नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान आपको भरना है। जब व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग होता है तो उसका रूप बदल जाता है, तो इसका आंसर रूप हो जाएगा। स्वर का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है और भा धन बड़ा, ला धन ऊ ध्वनि मिलकर भालू शब्द बनाता है। और क्री धन, का धन, री धन, सा धन, आ प्लस का धन, आ ध्वनियाँ मिलकर कृषक शब्द बनाती हैं। इसको हमें सुमेल करना है, यानी मैच करना है। तो हिरन में ये छोटी की मात्रा लगती है, कील में बड़ी की मात्रा, सुमन में ये आपकी छोटा ऊ की, और कृषक में आपकी देखिए ये री की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह नौकर में, पौधे में आपकी औ की मात्रा लगी है। भुवन में आपका ऊ की मात्रा लगी, सीध में बड़ी ई की, और तृण में आपकी री की मात्रा लगी हुई है। और ये आपको क्रियाकलाप प्रोजेक्ट अपने से करना है। उचित मात्रा लगाकर आप लोगों को क्या करना है, ये शब्द बनाना है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।